अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आरबी लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल असलम। बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 ख़त्म किया था। 3 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं सेकेंडरी की बेसिक, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी। अब हम आए हैं चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। पहले मैं आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताता चलूँ कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर आप लोग अपने फ्यूचर में बात करो तो आपके फ्यूचर में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे तो भी आपको डिफरेंशिएशन पढ़नी पड़ेगी। अगर आप किसी भी फील्ड में जाओ, कंप्यूटर साइंसेस है, फिजिक्स की फील्ड में चले जाते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, आपको ये ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। तो इसका बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे और इसको बेसिक से लेके चलेंगे हम। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो कैसे? आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड के पेपर में, आपके इसमें से तकरीबन 28 मार्क्स का पेपर आप लोग इसमें से अटैम्प्ट कर सकते हो। वो कैसे? आपको इसमें से 5 MCQs मिलेंगे। इस चैप्टर में से MCQs कितने आएंगे आपको बोर्ड के पेपर में? 5 आपको MCQs आएंगे। फिर इसमें आपको 9 आपको शॉर्ट आएंगे और 1 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये मिल गई आपको इसकी, यानी 28 मार्क्स का पेपर इसमें से आने वाला है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको इसको बड़े जो है वो ध्यान से करना पड़ेगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो स्टार्ट है तकरीबन 17th सेंचुरी में, इन 17th सेंचुरी अगर हम बात करें, इन 17th सेंचुरी 17वीं सदी में इसका जो है वो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था। बेसिकली किसने हमें इसके बारे में बताया था? तो 2 मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंटली, यानी एक साथ वो काम नहीं कर रहे थे, बल्कि अलग-अलग से दोनों ने डिफरेंशियल कैलकुलस का हमें कॉन्सेप्ट दिया। अब वो 2 मैथमेटिशियन कौन से थे? पहला मैथमेटिशियन था आपके पास सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन सबसे पहले इसने, और दूसरा जो मैथमेटिशियन था गोटफ्राइड विलियम लेबनीज। ये दोनों ने इंडिपेंडेंटली किसका कॉन्सेप्ट दिया था हमें? डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो ये जो हम कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, इसका हमें जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इन दोनों ने दिया था। किस सदी में? 17वीं सदी में। अब सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन वर्ड को हम एक्सप्लेन करते हैं। इसकी एक छोटी सी आप लोग डेफिनेशन बना सकते हो डिफरेंशिएशन के वर्ड की। वो डेफिनेशन क्या है? हम अभी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन करने लगे हैं। सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर इसकी डेफिनेशन करें तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, द प्रोसेस ऑफ स्टडी डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी डिफरेंशिएशन की? द प्रोसेस ऑफ स्टडी ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव को स्टडी करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो ये तो डेफिनेशन होगी डिफरेंशिएशन की। अब पूरी डेफिनेशन का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, सवाए इस वर्ड के। ये वर्ड आपको पूरा चैप्टर जो है वो तंग करता रहेगा। अब ये वर्ड क्या है? पूरा चैप्टर इस वर्ड पे बेस करेगा। अगर मैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन करूं, अभी हम इसको देखने लगे हैं सिंपल एक तरीके से, जो कि तरीका क्या कहलाएगा? फिजिकली हम इसको देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर डेफिनेशन से ही इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। डेफिनेशन है द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट में लिखते हैं हमने, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल is called derivative।
तो क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अब पूरी डेफिनेशन का क्या मतलब है, सबसे पहला वर्ड इंस्टेंटेनियस रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी पे सारा कुछ बेस करता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों, इसको अगर मैं ब्लू से मार्क करूं दोनों को, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इन दोनों के बारे में पढ़ने से पहले वेरिएबल का पता होना चाहिए। किसका? वेरिएबल का। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स और एक होते हैं वेरिएबल्स। तो पहले हम वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? सारी ऐसी सारी की सारी क्वांटिटीज वेरिएबल क्या होते हैं? वेरी वर्ड से ही यहाँ पे पता लगा, वेरी चेंज होने वाली, तब्दील होने वाली चीजें, ऐसी सारी की सारी क्वांटिटीज जो चेंज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। एक होता है कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उन्हें क्या कहते हैं? कांस्टेंट। फिक्स्ड वैल्यू को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और जिनकी वैल्यू चेंज होती है, क्या हो जाए? चेंज। यानी ऐसी क्वांटिटीज जो चेंज हो, जो क्या हो? चेंज हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। और जो चेंज ना हो वो कांस्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड। कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन से? कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जो जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है। और इनकी वैल्यू क्या होती रहती है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या? ऐसी क्वांटिटीज जो चेंज हो। वो यूजुअली हम जो वेरिएबल लेते हैं ना, वो लेते हैं एक्स, वाई, जी, ठीक है, यू, वी, एस, टी, ये सारे हम क्या लेते हैं? वेरिएबल्स। इसके अलावा ए, बी, सी, वो सारे हम कैसे कंसिडर करते हैं? कांस्टेंट। अब जो डेफिनेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको याद है चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि हम फंक्शन को लिख सकते हैं। फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? कोई भी फंक्शन है, एफ वाई इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, उसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने वहाँ पर बात की थी, ये x होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने याद रखना, बेस बना रहे हैं इस डेफिनेशन को समझने के लिए, सारी चीज़ें इसमें से देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, फिर हम पूरी डेफिनेशन को समराइज करेंगे। ये x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्यों है ऐसा? आपको पता है, जैसे कि नाम से जाहिर है, डिपेंडेंट किसी पर इन्हसार करने वाला, इंडिपेंडेंट आज़ाद, जो किसी पर डिपेंड ना करे। तो ये फंक्शन में x हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन y डिपेंड करेगा किसके ऊपर? y चेंज होगा x के चेंज करने से। तो ये था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि अगर आपको कोई इसकी एग्जांपल दी जाए, अगर आपके पास कोई भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिपेंड करता है टाइम पे। किस पे डिपेंड करता है? टाइम। टाइम इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस क्या है? डिपेंडेंट है। तो ये दो चीज़ें, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक वर्ड नज़र आ रहा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, पूरी डेफिनेशन की जान। वो क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट। याद रखना आपने, रेट दो तरह के होते हैं। रेट कितनी तरह के होते हैं यहाँ पर जो हमने डिस्कस करने हैं? दो तरह के रेट हैं। एक आपके पास रेट है एवरेज रेट और एक है इंस्टेंटेनियस रेट। यानी पहला रेट क्या है? एवरेज रेट। पहला रेट क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। और दूसरा जो जिसके साथ हमारा ताल्लुक है, जो कि हमारा डेरिवेटिव है, इंस्टेंटेनियस रेट। एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। तो अब हम बात करते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट की अलग-अलग से। दोनों क्या है? डेरिवेटिव हमारा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। अच्छा, डेफिनेशन के पास जाने से पहले हमें पता होना चाहिए एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट की अगर हम बात करें, लेट कर लेते हैं हमारे पास, हम कोई भी एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया, गाड़ी पहले है इस पॉइंट पर, गाड़ी ने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर किया, इस पॉइंट पर थी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर किया,
कुछ ना कुछ। फिर इसको कह लेते हैं हम ले लेते हैं एस ऑफ टी। यहाँ पर कोई गाड़ी मूव कर रही है। अब गाड़ी जब मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। क्या कवर कर रही है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिपेंड करेगा किस पे? टाइम पे। यानी डिस्टेंस फंक्शन है किसका? टाइम का। जो चीज़ जिस पे डिपेंड कर रही होती है वो उसका फंक्शन होती है। तो डिस्टेंस फंक्शन है किसका? टाइम का। अब यहाँ पर सपोज कर लो आपका टाइम लगा टी। टाइम क्या लगा? टी। और आपने डिस्टेंस कवर किया एस t1, मतलब एस टी कवर किया यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया? एस टी। फिर ये आप यहाँ से आगे चले गए इस पॉइंट पर, इसे नाम दे देते हैं t1। इसे हमने क्या नाम दिया? t1। यहाँ तक आपने डिस्टेंस कवर किया एस t1। अब आपने इन दोनों के दरमियान एवरेज निकालनी। क्या निकालनी? एवरेज। गाड़ी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूरी तो नहीं है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है, आगे भी गाड़ी इतने ही इंटरवल में डिस्टेंस कवर करे। डिस्टेंस चेंज हो सकता है कम या ज़्यादा। आपने ये देखना है गाड़ी घर से लेकर, सपोज घर से गई है गाड़ी कहाँ पर? आप यूनिवर्सिटी में लेके जा रहे हो, तो यूनिवर्सिटी तक आप डिफरेंट जगहों पे ब्रेक लगाओगे। कभी आप 10 मिनट स्टे कर लिया आपने, कहीं पर आपने 5 सेकंड स्टे किया, डिफरेंट स्टे हैं, आपकी स्पीड एक जैसी नहीं है। लेकिन अगर आपने एवरेज निकालनी है, आप सारे इंटरवल्स को क्या करोगे? उनकी एवरेज निकाल लोगे। उसके लिए मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए। मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये निकाल लिया। तो इसका अगर हमने एवरेज रेट निकालना है तो इसका एवरेज रेट क्या होगा? एवरेज रेट बराबर होगा इस वाले में से एस चेंज लेंगे ना हम, यानी जो वाई में चेंज आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे एक्स वाले चेंज में। तो यहाँ पर तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, खैर यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन में कवर कर रहे हैं डिस्टेंस। तो ये इसमें से माइनस करेंगे इसको और इसमें से माइनस करेंगे इसको। तो ये छोटा सा इंटरवल लिया ना हमने इस टाइम इंटरवल में, तो इस चेंज को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। इस चेंज को, ये जो चेंज आ रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब लेकिन हमारा जो डेरिवेटिव है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की तरफ। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट देखते हैं। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस रेट की बेस बनाते हैं। लो भाई, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? इससे पहले हम स्लोप का आपको कॉन्सेप्ट देता चलो। स्लोप क्या होता है? स्लोप का कॉन्सेप्ट ले लो, फिर उसके बाद हम चलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट की तरफ। अब सपोज किया आपके पास एक कर्व है, सपोज कोई भी स्ट्रेट कर्व है, ये है स्ट्रेट कर्व आपके पास। अब इस कर्व की आपको चाहिए स्लोप। स्लोप क्या होती है? स्लोप का फार्मूला है, स्लोप को आप देख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो इसको, राइज ओवर रन। क्या नाम दे सकते हो इसको? राइज ओवर रन। अब इसका मतलब क्या है? ये एक कर्व, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी स्लोप निकालनी है आप। इसकी स्लोप हर पॉइंट पर एक जैसी होगी। स्लोप होती है ढलवान। इसका एक पॉइंट हमने लिया सपोज ये, और एक पॉइंट लिया ये। इसका हमने ले लिया ये x1 है और ये x2 है, और इनके दरमियान जो चेंज आ रहा है इसे हम कहते हैं डेल्टा x। क्या कहते हैं इसे हम? डेल्टा x। डेल्टा x को पढ़ते हैं हम इंक्रीमेंट इन x, वेरी स्मॉल चेंज, इंक्रीमेंट इन x। और इधर इस पॉइंट पर आपको मिलेगा f ऑफ x1 और यहाँ आपको मिलेगा f ऑफ x2। और ये जो y में चेंज आ रहा है ना इतना, इसे कहते हैं डेल्टा y, इंक्रीमेंट इन y, इंक्रीमेंट इन y। अब राइज ओवर रन, यानी जो y में चेंज आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे x के चेंज में। तो y में चेंज आ रहा है f ऑफ x1 f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1। ये क्या आ गया आपके पास? चेंज इन, मतलब इसकी स्लोप आ गई आपके पास। क्या आ गई? स्लोप। तो देखो ज़रा, राइज ओवर रन हो रहा है, यानी नीचे वाली, ये ऊपर वाली चीज़ y डिपेंड कर रहा है x पे, y डिपेंड कर रहा है x पे। तो ये तो हो गया सिंपल स्लोप का। स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमने निकाली है। 2 पॉइंट चाहिए होते हैं स्लोप के लिए। अब अगर मैं कोई कर्व ले लूँ, सपोज हमने कोई ऐसी कर्व ली है, चेंज कर लेते हैं, एक कर्व डिफरेंट टाइप की कर्व ले लेते हैं। तो ये मैंने कर्व ली,
ये कर्व ले ली। अब इस कर्व की मैंने, इसमें तो हर पॉइंट पर स्लोप सेम होगी, लेकिन यहाँ पर स्लोप हर पॉइंट पर सेम नहीं होगी। अब स्लोप सेम नहीं होगी इसका क्या मतलब है, यहाँ आपने हर चीज़ हर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे? 2। आपने एक पॉइंट लिया सपोज यहाँ पर, और एक पॉइंट लिया आपने यहाँ पर। इन दोनों को अगर हम किसी लाइन से मिलाएं, ये एक लाइन हमने ली, इस लाइन को यहाँ से गुजार दिया हमने, इस लाइन को कहते हैं हम सीकेंट लाइन। क्या कहते हैं इसको हम? सीकेंट लाइन। अब ये हो गया आपके पास x, ये क्या हो गया? x, और ये जो चेंज आया है ये इतना, ये हो गया x प्लस डेल्टा x। ये डेल्टा x था, x में डेल्टा, इतना डेल्टा x है, इसमें चेंज आया तो x प्लस डेल्टा x हो गया। यहाँ पर आया आपके पास f ऑफ x, और यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला वो हो गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये पॉइंट मिला। अब यहाँ पर इसकी स्लोप की बात करें अगर हम, मैंने क्या करना है, मैंने इस पॉइंट को मूव करवाना शुरू कर देना इस तरफ, इस पॉइंट की तरफ। जब मैं इसको मूव करवाऊंगा इसकी तरफ, इतना मूव करवाना है आपने, मतलब मूव करवाते करवाते पहले ये यहाँ पर है, फिर अगर थोड़ा सा और मूव करवाएंगे तो ये सपोज यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर एक पॉइंट आएगा ऐसा हमें फील होगा, फिर चेंज करते करते एक पॉइंट ऐसा बनेगा कि ये ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि ये टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट। यानी कि जो डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा किसको? 0 को। डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा किसको? 0 को। तो याद रखना, आपने स्लोप इसकी निकाली, स्लोप बराबर है, कैसे निकालनी? डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली माइनस की, ये डेल्टा वाई है। ये क्या है? डेल्टा वाई, वाई में चेंज है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया। ये एक्स में चेंज है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ये इसे कैंसिल, तो आपके पास बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो आपने जब इसको इसकी तरफ मूव करवाया, पॉइंट को इतना मूव करवाना है कि डेल्टा एक्स किसको अप्रोच करे, ये दोनों पॉइंट इतनी करीब आ जाएं कि इनके में डिस्टेंस 0 लगे। तो उस 0 डिस्टेंस को, वो जो चेंज, वो जो स्मॉल चेंज है, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। उसे क्या कहते हैं हम? इंस्टेंटेनियस। और एक्चुअली वही क्या है? डेरिवेटिव। और यहाँ पर हम क्या लेंगे? लिमिट। जब वो अप्रोच करेगा, लिमिट डेल्टा एक्स, यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया ना, अप्रोच कर रहे 0 को, तो कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया? लिमिट। तो यहाँ पर लिमिट इंट्रोड्यूस होगी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इसे हम क्या नाम देंगे? डेरिवेटिव। तो ये सारी की सारी बेसिस, अब ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। लेक्चर को स्टॉप करके आप दोबारा से पूरा लेक्चर देखें, हमने इसमें हर चीज़ की बात की है, डिटेल में मैंने आपको बताया है क्या क्या कवर किया हमने लेक्चर में। सबसे पहले हमने बात की थी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, फिर डेरिवेटिव की डेफिनेशन, डेरिवेटिव की डेफिनेशन को समझने के लिए सारा काम किया, और ये डेरिवेटिव का क्या आ गया हमारे पास? फार्मूला। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाय डेफिनेशन हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। आपको यहाँ पर बटन नज़र आ रहा होगा एक रेड कलर का, उसको दबा देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मज़ीद आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।